पहला प्रश्न है कि और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं। यह उद्गार किसका है? तो ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू का, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा प्रश्न है भारत में रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका जवाब है अंडा और चिकन के उत्पादन से, ऑप्शन नंबर बी। क्रांति और उनसे संबंधित क्षेत्र, तो रजत क्रांति से संबंधित है अंडा उत्पादन। हरित क्रांति का संबंध है खाद्यान्न उत्पादन से। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से। गुलाबी क्रांति झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति का संबंध है मांस और टमाटर के उत्पादन से, जबकि स्वर्ण क्रांति संबंधित है बागवानी से। अगला प्रश्न है कि केसर के पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो इसका जवाब है वर्तिकाग्र, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है? तो शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर ए। महाजनी प्रथा का उल्लेख सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है। इसके लेखक स्वयं ऋषि याज्ञवल्क्य जी थे। अगला प्रश्न है कि ललित किसकी एक उत्तम किस्म है? तो यह है अमरूद की, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो 90 डेसिबल से, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप का पानी निकालने के लिए कब प्रयोग किया जाता है? तो जब पानी का निकास मंद और स्रोत ज्यादा हो, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि धान की भूसी का प्रतिशत अनुमानतः कितना होता है? तो 20%, ऑप्शन नंबर सी। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। चावल के उन्नत बीज के प्रति हेक्टेयर बीजारोपण दर कितनी होती है? तो 15 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर बी। जबकि साधारण चावल के बीज की मात्रा प्रति हेक्टेयर बुवाई हेतु 75 से 100 किलोग्राम और रोपाई हेतु 23 से 30 किलोग्राम होती है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जा सकता है? तो वो है तरबूज, ऑप्शन नंबर सी। तरबूज अम्लीय धरती पर सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। पीएच मान 7 से कम। इसकी खेती के लिए मिट्टी का पीएच मान 5.5 से 7 के बीच में होना चाहिए। बलुई मिट्टी इसके लिए सबसे उपयुक्त होती है। अम्लीय मिट्टी में सबसे अधिक मात्रा में फलों और सब्जियों को उगाया जाता है। अगला प्रश्न है कि पूसा रसराज किसकी उन्नत किस्म है? तो यह है खरबूजा की, ऑप्शन नंबर सी। पूसा रसराज दुर्गापुर केसर, आरको मानक, काशी पीताम्बर, पूसा वेदना, आरका ज्योति, W19 आदि खरबूजा की उन्नत किस्में हैं। उत्तर भारत में गेहूं की फसल की हेरफेर किससे की जाती है? तो ये होती है धान से, ऑप्शन नंबर ए। उत्तर भारत में गेहूं फसल की हेरफेर धान फसल से की जाती है। गेहूं रबी की फसल है जिसकी बुआई सामान्यतः अक्टूबर नवंबर में और कटाई मार्च अप्रैल में होती है। जबकि धान खरीफ की फसल है जिसकी बुआई मई जून में और कटाई अक्टूबर नवंबर में होती है। इसलिए धान और गेहूं की फसलों का हेरफेर किया जाता है। एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट के। कूड़े से हरित ऊर्जा निर्माण में कौन कौन से राज्य अग्रणी हैं? तो महाराष्ट्र और पंजाब, ऑप्शन नंबर बी। वैज्ञानिक अनुमान से इस ग्रह पर कितने वृक्ष हैं? तो इसका जवाब है 3 ट्रिलियन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि कितने प्रतिशत में ग्रामीण परिवार की रसोई में परंपरागत लकड़ी गोबर आदि से खाना बनाया जाता है? तो 85%, ऑप्शन नंबर डी। 25% ग्रामीण परिवार रसोई के ईंधन के लिए लकड़ी का, 10% गोबर की उपलियों का और 5% रसोई गैस का इस्तेमाल करते हैं। केवल कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार की रसोई में मिट्टी के तेल से खाना बनाया जाता है? तो 1%, ऑप्शन नंबर ए। जाबो ग्रामीण खेती करने का तरीका कहाँ विद्यमान है? तो नागालैंड में, ऑप्शन नंबर बी।
जाबो ग्रामीण खेती है, इसमें चावल की खेती की जाती है। नागालैंड की अगांगी जनजाति में यह महत्वपूर्ण कृषि प्रणाली प्रचलित है। किसान चैनल का प्रधानमंत्री के द्वारा कब उद्घाटन किया गया था? तो 26 मई 2015 को। निम्नलिखित में से कौन से दो जुताई के प्राथमिक उपकरण हैं? तो मोल्डबोर्ड हल और मृदा कुदाल। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययिता के अनुसार कौन सी प्रणाली श्रेयस्कर है? तो वो है ड्रिप प्रणाली। ऑप्शन नंबर बी। मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है? तो बलुई मिट्टी में। ऑप्शन नंबर ए। भारत में कुल सिंचित क्षेत्र है, तो वो है 55%। भारत में कुआं और नलकूप के द्वारा सिंचित क्षेत्र है 55.9%। नहर के द्वारा सिंचित क्षेत्र है 31.4%। तालाब के द्वारा सिंचित क्षेत्र है 6.1% और अन्य स्रोत से सिंचित क्षेत्र है 6.6%। भारत में 37% कुल सिंचित क्षेत्र बड़ी परियोजनाओं से होता है और 63% कुल सिंचित क्षेत्र छोटी परियोजनाओं से होता है। अगला प्रश्न है कि इस प्रदेश में प्रचलित धरातल की माप में से कौन सा सही नहीं है? तो वो है 20 विश्वांशी बराबर 10 विश्वा के। बाकी 20 कचवांशी 1 विश्वांशी के बराबर है। 20 विश्वा 1 बीघा के बराबर है और 1 बीघा 55 गुणा 55 वर्ग गज के बराबर है। अगला प्रश्न है वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसल उगाने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो फसल रोपण अनुक्रम। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि प्रति वर्ष भारत में कितना कृषि का कूड़ा और खरपतवार निकलता है? तो 350 मिलियन टन। ऑप्शन नंबर सी। भारत में ग्राम पंचायत की कुल संख्या कितनी है? तो इसका जवाब है 2,40,202, लगभग 2,50,000। ऑप्शन नंबर सी। भारत में कुल वन क्षेत्र कितना है? तो वो है 2015 की रिपोर्ट के अनुसार है 7,01,663 वर्ग किलोमीटर। 2019 की रिपोर्ट के अनुसार है 8,07,276 वर्ग किलोमीटर। कुल खेती क्षेत्र से तात्पर्य है वर्ष में शुद्ध खेती किया गया क्षेत्र प्लस वह क्षेत्र जिसमें एक बार से अधिक खेती की गई हो। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रूट क्रॉप नहीं है? तो वो है ईख। ऑप्शन नंबर डी। रूट क्रॉप फसलों का खाद्य पदार्थ उनके तनों और जड़ों में होता है, जैसे कि आलू, चुकंदर और शकरकंद आदि। ईख रूट क्रॉप फसल नहीं है। गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? तो ये होता है 12%। अगला प्रश्न है कि पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्म है? तो ये है टमाटर की। पूसा रूबी टमाटर की उन्नत किस्म है जिसे भारतीय कृषि संस्थान दिल्ली के द्वारा विकसित किया गया है। यह जल्दी पकने वाले टमाटरों की प्रजाति है। टमाटर की अन्य प्रजातियां हैं वो हैं पूसा गौरव, अर्का सौरभ, सोनाली, रश्मि, अविनाश आदि। अगला प्रश्न है कि एक थ्रेसर के द्वारा दानों का अधिक नुकसान होता है यदि इसकी गति अधिक हो। ऑप्शन नंबर ए। दीमक को नष्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रसायन कौन सा है? तो वो है मोनोक्रोटोफस। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि फसल कटाई परीक्षण किस लिए किए जाते हैं? तो उपज का अनुमान लगाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो प्रतापगढ़ में। ऑप्शन नंबर डी। खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है? तो पटवारी। ऑप्शन नंबर डी। स्वदेशी हल है तो जुताई का एक प्राथमिक उपकरण। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि ईख की अर्धशाली किस्म की फसल समयावधि क्या है? तो वो है 18 माह की। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि भारत में लगभग 90% सिंचाई क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? तो सतही सिंचाई। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा
वृक्षीय सब्जी है तो वो है करी पत्ता, ऑप्शन नंबर सी। तेज हवा की गति कितनी होती है तो 30 मील प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी। भारत में कुल कितने गांव हैं तो 6,40,930, 2011 की जनगणना के अनुसार। भारत में कितने प्रतिशत ग्रामीण घरों को बिजली सुलभ है तो 56%, ऑप्शन नंबर सी। मई 2020 के आंकड़ों के अनुसार भारत के 90% ग्रामीण घरों में बिजली उपलब्ध है। जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी कितनी है तो ये है 83.3 करोड़, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि बहुप्रचलित सिंचाई का स्रोत क्या है तो ट्यूबवेल, ऑप्शन नंबर ए। ग्रामीण भारत में प्रत्येक वर्ष कितने प्रतिशत टीवी सेटों की बिक्री होती है तो 44%, ऑप्शन नंबर सी। हरित क्रांति का लाभकारी वरदान किन विशेष फसलों के लिए है तो गेहूं और चावल के लिए, ऑप्शन नंबर सी। ग्रामीण भारत में सर्प की कौन सी प्रजाति अधिक संकटापन्न है तो वो है रसेल वाइपर, ऑप्शन नंबर डी। अधिया और बटाई शब्दों का प्रयोग किस अभिप्राय से किया जाता है तो फसल की साझेदारी और कृषि कार्य बैठक, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि सिराजी और बसरा किसकी उत्तम प्रजातियां हैं तो ये है कबूतर की। भारत में सर्वाधिक और सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी समूह कौन सा है तो वो है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर ए। आंधी में हवा की गति कितनी होती है तो 80 मील प्रति घंटा से अधिक, ऑप्शन नंबर सी। भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या है गैर आबादी वाले गांवों से अधिक, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि गूटी का प्रयोग आमतौर पर किसके संवर्धन के लिए किया जाता है तो लीची के संवर्धन के लिए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है तो ये स्थित है शिमला में और इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है तो दशहरी आमों के लिए, ऑप्शन नंबर ए। सहारनपुर का सफेदा और चौसा, मेरठ और बागपत का रटौल, वाराणसी का लंगड़ा आम प्रसिद्ध है। इसके अलावा आम की अन्य किस्में हैं लखनऊ सफेदा, मलिहाबादी सफेदा, फाजली, लखनऊआ, जौहरी और सफेदा। अगला प्रश्न है कि पकते ही हरा टमाटर लाल क्यों हो जाता है तो क्लोरोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट में बदलने के कारण, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि पीत क्रांति किससे संबंधित है तो इसका जवाब है तिलहन उत्पादन से, ऑप्शन नंबर बी। पीली या पीत क्रांति का संबंध है तिलहन के उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है और हरित क्रांति संबंधित है खाद्यान्न के उत्पादन से। अगला प्रश्न है कि लहसुन की तीव्र गंध का कारण क्या है तो गंधक यौगिक, ऑप्शन नंबर सी। टपका किस फसल का अंतिम चरण होता है तो ये होता है आम का, ऑप्शन नंबर ए। भारत में आबादी वाले गांवों की कुल संख्या कितनी है तो यह है 5,97,464। कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है तो एथीन का, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि भारत के पशु कल्याण बोर्ड का मुख्य कार्यालय कहाँ पर है तो यह है चेन्नई में, ऑप्शन नंबर डी। पशु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय है मद्रास, चेन्नई में। 2018 में पशु कल्याण बोर्ड के मुख्यालय को मद्रास से बल्लभगढ़, हरियाणा में स्थानांतरित कर दिया गया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण क्षेत्र का जमीनी कर्जा रहता है तो वो है लेखपाल, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में बीहड़ों का निर्माण करती है तो वो नदी है गोमती, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है
तो वो है जल और मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश के किस भूभाग में वार्षिक वर्षा सर्वाधिक होती है? तो तराई का इलाका, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पटसन की खेती की जाती है? तो देवरिया और गोरखपुर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में पुरुषों से महिलाओं का अनुपात सर्वाधिक है? तो जौनपुर में, ऑप्शन नंबर डी। जौनपुर में है लिंगानुपात 1024, आजमगढ़ में 1019 है, देवरिया में है 1017 और सुल्तानपुर में है 983। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सारे विश्व के ग्रामीण और शहरी इलाकों में किस दिन मनाया गया? तो 21 जून को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि विश्व में केला का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो वो है भारत, ऑप्शन नंबर सी। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर चुनाव होंगे? तो 6 माह के भीतर, ऑप्शन नंबर बी। पंचायती राज 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से शुरू हुआ। 73वें संविधान संशोधन से भाग 9 अनुसूची 11 अनुच्छेद 243 ए से 243 ओ तक पंचायती राज का प्रावधान है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या है? तो वो है 829, ऑप्शन नंबर ए। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है 829 और भारत का है 382। उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित कितने प्रमुख मंडल हैं? तो 18 मंडल हैं, ऑप्शन नंबर सी। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है सिवाय नगरीय औद्योगिक संपदाओं की, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में मनरेगा प्रारंभ किया गया था? तो वर्ष 2006 में। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है, ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो यह है मुगलसराय में, ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो वर्ष 1945 में। अगला प्रश्न है कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत मध्याह्न भोजन के पकाने और परोसने व उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पर करनी चाहिए? तो दैनिक, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए? तो 33%, ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य की देखभाल तथा सरकारी लेन देनों में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई है? तो इसका जवाब है कोशवानी, ऑप्शन नंबर सी। मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? तो 0.25 दोनों हेक्टेयर के बराबर, ऑप्शन नंबर ए। 1 बीघा बराबर है 3025 वर्ग गज के, 1 एकड़ बराबर है 1.6 बीघा के और 1 हेक्टेयर बराबर है 3.95 बीघा के। कौन से शास्त्रीय नृत्य रूप का उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ? तो कथक का, ऑप्शन नंबर सी। कथक उत्तर प्रदेश से संबंधित है, भरतनाट्यम तमिलनाडु से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से और घूमर राजस्थान से। जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? तो भू अधिकारों के प्रलेख, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि SGSY का पूर्ण रूप क्या है? तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि किस मंडल को विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है? तो मिर्जापुर को, ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2001 में था 898 और 2011 में हो गया 912, ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में पाई जाती हैं? तो चीनी की मिलें, ऑप्शन नंबर डी। बीपीएल सूचियों से छूटे हुए बीपीएल परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी? तो समाजवादी पेंशन योजना, ऑप्शन नंबर ए।
निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है? तो इटावा जिला न्यायालय, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी के द्वारा किया जाता था? तो लेखपाल के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से हैं? तो 31 सीटें हैं उत्तर प्रदेश से। और लोकसभा में है 80 सीटें उत्तर प्रदेश से। कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों, रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है? तो वो है खड़ी बोली, ऑप्शन नंबर बी। अवधी बोली जाती है लखनऊ, प्रतापगढ़, फैजाबाद में। ब्रजभाषा मथुरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद में। और बुंदेलखंडी झांसी, ग्वालियर, जालौन में। तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? तो इसका जवाब है पंचायत समिति। 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो वो है लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किससे पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात होता है? तो मुरादाबाद में, ऑप्शन नंबर ए। मुरादाबाद में निर्यात होने वाले उत्पाद हैं पीतल के उत्पाद, कलात्मक आभूषण, वन, ज्वेलरी। वाराणसी से रेशम, ऊनी हस्तशिल्प और लकड़ी के खिलौने। कानपुर में चमड़ा उत्पाद, सॉफ्टवेयर, रसायन और हैंडलूम। लखनऊ से मिनिएचर पेंटिंग, फ्लोरिकल्चर, आयुर्वेदिक औषधि और हर्बल औषधि। उत्तर प्रदेश कितने जिलों में विभाजित है? तो 75 जिलों में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि सुल्तानपुर में सामाजिक वानिकी योजना की कुशल कार्य प्रणाली के लिए केंद्रीकृत डाटाबेस की समस्या का समाधान करने की पहल है? तो राष्ट्रीय सूचना केंद्र, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह है इलाहाबाद में, ऑप्शन नंबर बी। भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? वो है वाराणसी, ऑप्शन नंबर बी। चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले हैं आगरा और कानपुर। प्रदेश में चमड़ा उद्योग का मुख्य केंद्र कानपुर है। भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है? तो वो है गिरदावरी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि एक बिस्वा का एक बीघा से क्या अनुपात है? तो एक 20वां भाग, ऑप्शन नंबर डी। एक बीघे में 20 बिस्वा होते हैं। एक बिस्वा का एक बीघे से अनुपात है एक 20वां भाग। एक एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं? तो इसका जवाब है 4840। एक एकड़ में 4840 वर्ग गज होते हैं। एक बीघा में होते हैं 3025 वर्ग गज। एक एकड़ में 1.6 बीघा और एक हेक्टेयर में 3.95 बीघा। अगला प्रश्न है कि एनआरईजीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर सी। जिला अस्पतालों के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए? तो 300, ऑप्शन नंबर बी। घरेलू व्यक्तिगत सौर जल हीटर के लिए आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में क्या प्रोत्साहन दिया जाता है? तो बट्टा, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल कौन सी है? तो वो है गन्ना की। अगला प्रश्न है कि एक ग्राम में ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है? तो 7 से 17। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए? तो 2, ऑप्शन नंबर डी। एक व्यक्ति के लिए ग्राम पंचायत एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा है 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए। और मत देने की है 18 वर्ष। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यून भार की प्रतिशतता का आकलन किस आवृत्ति पर किया जाना चाहिए? तो अर्धवार्षिक, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि भूमि की पैमाइश
का कार्य कौन सा विभाग करता है? तो राजस्व विभाग, ऑप्शन नंबर सी। भूमि का उपयोग करने की एवज में किसानों से वसूल किया जाने वाला टैक्स कहलाता है लगान। जमाबंदी तैयार की जाती है दो प्रतियों में। भूमि के विक्रय के समय मुद्रांक शुल्क लगाया जाता है। उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। धरातल पर मापी गई क्षैतिज दूरियां, कोणों और ऊंचाइयों को मानचित्र पर प्रदर्शित करने की कला को कहते हैं सर्वेक्षण कला, ऑप्शन नंबर बी। एक कृषि खेत के मापन की सर्वोत्तम विधि है जरीब के द्वारा। कुटीर ज्योति योजना से निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम संबंधित है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना, ऑप्शन नंबर सी। पूसा गोल्ड किस्म है? तो ये है सरसों की किस्म, ऑप्शन नंबर बी। नाबार्ड जो एक ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है वह है एक बैंक, ऑप्शन नंबर डी। और इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। देश का प्रथम राज्य कृषि विद्यालय है तो वो है पंतनगर में, ऑप्शन नंबर बी। देश का प्रथम राज्य कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड में है। 17 नवंबर 1960 को इसकी स्थापना हुई थी। 1992 में इस विद्यालय का नाम बदलकर गोविंद वल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है वो है चावल की, ऑप्शन नंबर सी। सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन में, ऑप्शन नंबर बी। देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र है पुडुचेरी में, ऑप्शन नंबर डी। खरीफ ऋतु की फसलें हैं ज्वार, बाजरा और ढैंचा, ऑप्शन। धान के लिए सर्वाधिक उपजाऊ भूमि कौन सी है? तो वो है दोमट, ऑप्शन नंबर ए।